अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हमने 10th क्लास की कंप्यूटर साइंस में चैप्टर नंबर 3 का जो टॉपिक है ऑपरेटर प्रेसिडेंस इन पाइथन, इस टॉपिक को देखना है। हमारी पाइथन सीरीज़ चल रही हैं और इसमें हमने चैप्टर नंबर 3 को स्टार्ट किया था, जिसका आज लास्ट टॉपिक है और मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आप इस टॉपिक के साथ मेंशन भी कर लें, ऑपरेटर प्रेसिडेंस इन पाइथन। वेरी इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक और शॉर्ट पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंस रखता है। तो मोस्टली ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में आता है। आप काइंडली इस वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिएगा ताकि आपके कंसेप्ट क्लियर हो सकें, आप शॉर्ट भी प्रिपेयर इजीली कर लेंगे और कोड में भी जो इनका यूज़ है ऑपरेटर प्रेसिडेंस प्रॉपर, इसका भी जो यूज़ है वो आपको क्लियर हो जाएगा। तो देखते हैं अपने टॉपिक को, ऑपरेटर प्रेसिडेंस इन पाइथन। देखिए हमारे पास मल्टीपल ऑपरेटर्स हैं जो हम प्रीवियस लेक्चर्स में देख कर आ चुके हैं। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे तो काइंडली मस्ट उन्हें वॉच कीजिएगा। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं हमारे पास, रिलेशनल ऑपरेटर्स, कंपैरिजन ऑपरेटर भी जिन्हें कहते हैं वो होते हैं। उसके बाद लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर्स हैं। तो इन ऑपरेटर्स की हमारे कोड के अंदर प्रेसिडेंस क्या होगी। लाइक हमारे पास कोड है, उसमें मल्टीपल एक्सप्रेशंस हैं और एक एक्सप्रेशन के अंदर ये तमाम ऑपरेटर्स यूज हो रहे हैं। लाइक मल्टीपल अरिथमेटिक ऑपरेटर यूज हो रहे हैं या उसमें मल्टीपल कंपैरिजन ऑपरेटर एक साथ यूज हो रहे हैं। तो कौन सा ऑपरेटर हायर प्रेसिडेंस पे होगा, यानी कि किस ऑपरेटर को हम पहले सॉल्व करेंगे, किस ऑपरेटर को हम बाद में सॉल्व करेंगे। अगर एक साथ एक कम्प्लेक्स एक्सप्रेशन है जैसे आपको ये नजर आ रही है और इस एक एक्सप्रेशन के अंदर आप देख रहे हैं तमाम एक्सप्रेशन में ही मल्टीपल ऑपरेटर्स यूज हो रहे हैं, तो अब इन एक्सप्रेशंस को हम कैसे सॉल्व आउट करेंगे। पाइथन के अंदर कौन सा जो ऑपरेटर है वो आपका पहले सॉल्व होगा, किसकी प्रेसिडेंस, किसी का ऑर्डर ज़्यादा है, किसका ऑर्डर लो है। तो इस चीज़ को देखने के लिए हमारे पास ये टॉपिक है ऑपरेटर प्रेसिडेंस इन पाइथन। तो हम देखते हैं कि कौन कौन से ऑपरेटर हैं और किसकी हायर प्रेसिडेंस है। ऑपरेटर प्रेसिडेंस डिटरमिन द ऑर्डर इन विच द ऑपरेशंस आर परफॉर्म्ड इन एन एक्सप्रेशन। कि एक एक्सप्रेशन हमारे पास है, कोई भी कम्प्लेक्स एक्सप्रेशन जिसके अंदर मल्टीपल ऑपरेटर्स जो हैं वो यूज हो रहे हैं, उस एक्सप्रेशन के अंदर जो ऑपरेशंस परफॉर्म होने हैं वो किस ऑर्डर में परफॉर्म होंगे। लाइक पहले कौन सा ऑपरेटर यूज होगा, कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म होगा, सेकंड पे कौन सा होगा, थर्ड पे कौन सा होगा, और फाइनल जो आउटपुट है उस एक्सप्रेशन का किस तरह से हमारे सामने आएगा। अगर हम रॉन्ग ऑपरेटर चूज करते हैं, फर्स्ट पे किसी और ऑपरेटर को ले आते हैं जिसकी प्रेसिडेंस हायर नहीं है, तो हमारा ओवरऑल जो आउटपुट है वो रॉन्ग कंसीडर होगा। हम उस एक्सप्रेशन को रॉन्ग वे में लेके इट्स मीन चल रहे हैं। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं इन पाइथन एज वेल एज इन मैथ्स। सर्टेन ऑपरेटर्स हैव हायर प्रेसिडेंस। कुछ ऑपरेटर्स हैं जिनकी हायर प्रेसिडेंस होती है आपके कंप्यूटर में, पाइथन के अंदर भी, इस तरह से सी लैंग्वेज की बात की जाए उसमें भी है, और मैथ्स के अंदर भी। मैथ्स में जिस तरह आप देखते हैं ना कि डीमैथ्स रूल होता है, सबसे पहले डिवाइड देन मल्टीप्लाई। तो प्रॉपर जो क्वेश्चन होते हैं वो डीमैथ्स के रूल को ही फॉलो करके जो है वो सॉल्व आउट किए जाते हैं। अगर डीमैथ्स रूल फॉलो ना तो इट्स मीन वो क्वेश्चन आप रॉन्ग वे में लेके चल रहे हैं। तो इस तरह से ऑपरेटर की प्रेसिडेंस पाइथन में भी है। वैसे तो मल्टीपल ऑपरेटर्स हैं हमारे पास, लेकिन आपके सिलेबस में कुछ ऑपरेटर्स हैं जिनकी प्रेसिडेंस बताई गई है। तो पहले मैं आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग इनकी प्रेसिडेंस बता देता हूँ कि किसकी हायर है। उसके बाद जो है वैसे कंसेप्चुअल या एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए ओवरऑल भी बता दूंगा। तो हमारी बुक में जो आपको बताया गया है ना कि प्रेसिडेंस के एतबार से सबसे पहले पैरेंथेसिस, जो स्मॉल ब्रैकेट्स होती हैं, छोटी ब्रैकेट्स पैरेंथेसिस, इनकी प्रेसिडेंस हायर है। अगर एक एक्सप्रेशन और उसमें स्मॉल पैरेंथेसिस है तो इनके दरमियान में जो भी चीज़ होगी, चाहे वो प्लस है, चाहे वो माइनस है, मल्टीप्लाई, आपने दरमियान वाली चीज़ को नहीं देखना, जस्ट वो इन स्मॉल पैरेंथेसिस के अगर अंदर लिखा हुआ है तो आपने पहले पैरेंथेसिस के अंदर लिखी हुई चीज़ को सबसे पहले उस एक्सप्रेशन में सॉल्व आउट करना है। बाकी सारी जो ऑपरेशंस हैं बाद में परफॉर्म होंगे। सेकंड पे जो प्रेसिडेंस है वो आपके पास होती है स्टेरिक की, लाइक जिसको हम यूं लिखते हैं। स्टेरिक किसके लिए यूज होता है, एक्सपोनेंशिएशन के लिए। जो डबल स्टेरिक है ना बेसिकली किसके लिए, जहां भी डबल स्टेरिक होगी इट्स मीन एक्सपोनेंशिएशन है। तो सेकंड प्रेसिडेंस किसकी होगी, एक्सपोनेंशिएशन, जहां डबल स्टेरिक यूज होगा। तो किसी भी आपने एक्सप्रेशन के अंदर अगर आप डबल स्टेरिक एक साथ दे रहे हैं, एक इट्स मीन वहां पर एक्सपोनेंशिएशन का फाइंड करना है आपने, यानी कि पावर फाइंड करनी है उस नंबर की बेसिकली। तो सेकंड जो आपके पास प्रेसिडेंस ऑपरेटर में ब्रेसेस के बाद वो क्या है, एक्सपोनेंशिएशन, यानी कि किसी भी नंबर की पावर फाइंड करना। उसके बाद थर्ड प्रेसिडेंस पे जो ऑपरेटर है आपके पास तीन है। मल्टीप्लाई के लिए हम स्टेरिक यूज करते हैं, डिवाइड के लिए सिंगल स्लैश, और ये है आपके पास मॉड फाइंड करने के लिए, मॉडुलस के लिए परसेंटेज सिंबल। तो इन तीनों की सेम प्रेसिडेंस है, यानी कि थर्ड पे ये तीनों आपके पास ऑपरेटर थे, मल्टीप्लाई, डिवाइड और मॉड।
अब आप कहेंगे कि अगर ये एक साथ एक एक्सप्रेशन में यूज हो रहे हो तो फिर प्रेसिडेंस किसकी हायर होगी, ये तो तीनों तीनों सेम प्रेसिडेंस पे है ना। तो सबसे पहले फिर क्या करेंगे, अगर ये एक साथ यूज हो रहे हैं, मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे या मार देंगे। तो फिर उसमें क्या होता है, हमारे पास एक रूल है, माइंड में रखिएगा, एसोसिएटिविटी रूल। एसोसिएटिविटी रूल चलाते हैं जिसमें हम लेफ्ट से राइट देखते हैं, यानी कि अगर ये तीनों एक साथ यूज हो रहे हैं तो हम लेफ्ट से देखेंगे, जो ऑपरेटर इनमें से पहले है सबसे पहले उसको सॉल्व करेंगे, फिर सेकंड को और फिर थर्ड को, यानी कि उस एक्सप्रेशन को लेफ्ट साइड से हमने देखना है। तो लेफ्ट साइड पे तीनों एक साथ यूज है, जो लेफ्ट पे सबसे पहले आएगा पहले वो सॉल्व होगा, फिर उसके बाद जो आ रहा है फिर यूं इस तरह से। इसे कहते हैं एसोसिएटिविटी रूल, कि अगर सेम ऑर्डर वाले सेम प्रेफरेंस वाले ऑपरेटर एक साथ आ जाएं तो हम एसोसिएटिविटी रूल चलाएंगे। उसके बाद आपकी फोर्थ पे जो प्रेसिडेंस है वो आपके पास प्लस और माइनस की है, और ये भी अगर एक साथ आ जाए एक एक्सप्रेशन में प्लस माइनस दोनों, तो पहले प्लस करना चाहिए या माइनस, तो इसमें भी एसोसिएटिविटी रूल ही चलेगा, लेफ्ट टू राइट। अगर प्लस लेफ्ट पे पहले तो पहले प्लस करेंगे फिर माइनस, और अगर माइनस लेफ्ट साइड से पहले आ रहा तो पहले माइनस करेंगे और फिर प्लस करेंगे। तो इन ये आपके पास चार ऑपरेटर्स हैं, ये बेसिकली सारे अरिथमेटिक ऑपरेटर अगर इनको एज अ होल देखा जाए। अच्छा, अभी अगर हम बात करते हैं कि हमारे पास चार तरह के ऑपरेटर्स हैं, मेन अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं, कंपैरिजन ऑपरेटर्स हैं, उसके बाद लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं और असाइनमेंट ऑपरेटर है। तो सबसे पहले अगर प्रेसिडेंस एज अ होल देखी जाए ना, तो ये आपके पास कौन से हैं, अरिथमेटिक। अरिथमेटिक ऑपरेटर की प्रेसिडेंस हायर होती है, फिर अरिथमेटिक में 1 by 1 डिवीजन की गई कि स्मॉल ब्रेसेस हैं, एक्सपोनेंशिएशन है, फिर ये अरिथमेटिक ऑपरेटर के बाद भी हमारे और ऑपरेटर्स भी हैं। और अरिथमेटिक ऑपरेटर के बाद अगर बात की जाए तो प्रेसिडेंस किसकी हायर है हमारी, अरिथमेटिक के बाद हमारे कंपैरिजन, लेस देन फाइंड करना है, ग्रेटर देन फाइंड करना है, कंपेयर करना है जब आपने, तो अरिथमेटिक के बाद आपने कंपैरिजन ऑपरेटर की प्रेसिडेंस ज्यादा है वो आएंगे। और फिर कंपैरिजन के बाद हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर की जो है वो प्रेफरेंस ज्यादा होती है तीसरे नंबर पर जाकर, एज अ होल अगर हम देख रहे हैं। और लॉजिकल में फिर सबसे पहले नॉट की, क्योंकि लॉजिकल के अंदर तीन होते हैं, एंड और नॉट, सबसे पहले नॉट की प्रेसिडेंस है, फिर एंड की और फिर आर की। और सबसे एंड पे जो प्रेसिडेंस आया है वो कौन सी थी, आपके असाइनमेंट ऑपरेटर की, जिसके लिए इक्वल साइन यूज करते हैं। तो ये मैंने आपको एक्स्ट्रा बताया, आपकी बुक के अंदर वैसे यही जो ऑपरेटर्स हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, इन्हीं की प्रेसिडेंस बताएंगे। तो आप ये मस्ट से माइंड में रखिएगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अभी हम एग्जांपल से देखते हैं, क्योंकि ये हमारे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं तो इनकी प्रेसिडेंस जिस एतबार से बताई गई एक्सप्रेशन में उसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले प्रिंट आउटपुट स्टेटमेंट लगाया है, और एक हम लोगों ने मैसेज जनरेट करवा दिया अरिथमेटिक ऑपरेटर्स का। आउटपुट में सबसे पहले अरिथमेटिक ऑपरेटर का ये पूरा मैसेज एज इट इज आएगा क्योंकि डबल कोटेशन में लिखा है। फिर हमारे पास प्रिंट स्टेटमेंट आउटपुट के लिए और एफ लगा है। आप डबल कोटेशन में जो टेक्स्ट, यहाँ पर एक चीज समझें, हम जो डबल कोटेशन में टेक्स्ट लिखते हैं एज इट इज आता है, लेकिन अभी टेक्स्ट एज इट इज, सारा टेक्स्ट एज इट इज नहीं आएगा। जब एफ यूज हो जाए, प्रिंट स्टेटमेंट आप लगा रहे हैं और पैरेंथेसिस छोटी लगाई, अंदर एफ यूज हो रहा है, तो फिर डबल कोटेशन में लिखा सारा टेक्स्ट एज इट इज नहीं आएगा, बल्कि जो डबल कोटेशन में लिखा हुआ टेक्स्ट है उसमें जो दरमियानी ब्रैकेट है ना, करली ब्रेसेस जिन्हें कहते हैं, जो करली ब्रेसेस के अंदर लिखा हुआ होगा, अगर शुरू में एफ आ जाए तो करली ब्रेसेस के अंदर जो टेक्स्ट लिखा हुआ वो प्रॉपर एवेल्युएट हो गया, इसे सॉल्व करना है। और जो करली ब्रेसेस हट के लिखा हो ये एज इट इज आएगा। आप लाइक पहले एक्सप्रेशन देखते थे इसमें एज इट इज क्या आना है, ये डबल कोटेशन से 3 + 2 मल्टीप्लाई बाय 5 इक्वल टू, ये एज इट इज आ गया। उसके बाद जहां आपकी दरमियानी ब्रैकेट्स है ना, इनके दरमियान जो लिखा वो आपने प्रॉपर सॉल्व करके उसका आंसर लिखना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, ऑपरेटर दो यूज हो रहे हैं, 3 + 2 मल्टीप्लाई बाय 5। तो हम अभी प्रेसिडेंस देख चुके हैं, हायर प्रेसिडेंस किसकी है, वहां मल्टीप्लाई और प्लस दो ऑपरेटर हैं, तो हमारे पास थर्ड पे कौन सा है, मल्टीप्लाई, और प्लस की किस पे है, फोर्थ पे, तो पहले क्या होगा मल्टीप्लाई, 5 2 जा 10। उसके बाद फोर्थ प्रेसिडेंस प्लस किया तो आप प्लस करेंगे, 10 + 3 13, तो ये बन गया 13। अब आपका इसका आउटपुट इस तरह से बनेगा, 3 + 2 मल्टीप्लाई बाय 5 इक्वल टू एज इट इज। और जो करली ब्रेसेस दरमियान तो से हमने एवेल्युएट कर लिया ऑपरेटर प्रेसिडेंस का ख्याल रखते हुए, तो वो क्या बने 13, तो इसका आंसर क्या आ गया आपके पास 13। ये एफ इसलिए यूज किया हुआ आपने प्रिंट की स्टेटमेंट में। आप दूसरा देखें प्रिंट, फिर आउटपुट के लिए प्रिंट स्टेटमेंट लगाइए, इसमें भी आ गया एफ है, इट्स मीन इसमें भी जो करली ब्रेसेस में उसको एवेल्युएट करना है, उसके अलावा बाकी एज इट इज लिखेंगे। तो देखें जी इसमें क्या एज इट इज आएगा, 3 + 2 पैरेंथेसिस के अंदर है एज इट इज मल्टीप्लाई बाय उसके लिए स्टेरिक 5 इक्वल टू एज इट इज, ये एज इट इज आ गया। अब जो दरमियानी ब्रैकेट्स के अंदर है उसको हमने एवेल्युएट करना है, सॉल्व करना है, और ऐसे सॉल्व नहीं करना बल्कि ऑपरेटर प्रेसिडेंस का ख्याल रखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं
3+2 पैरेंथेसिस में मल्टीप्लाई बाय 5, तो हायर प्रेसिडेंस हमारे पास सबसे ज्यादा किसकी है, छोटी ब्रैकेट्स की, पैरेंथेसिस की। अंदर चाहे प्लस और है माइनस वो नहीं देखना, आपने पैरेंथेसिस देखनी है, तो पैरेंथेसिस वाला पोर्शन पहले करेंगे। 3+2 क्या बन गया हमारे पास 5। अब बाय मल्टीप्लाई है तो आप 5 मल्टीप्लाई बाय 5 क्या होगा, 5 5 जा 25, तो ये इसका आउटपुट यूं बना। अब आपको आई थिंक आउटपुट का आइडिया हो गया होगा कि एफ लगे तो फिर आउटपुट कैसे बनता है। फिर हमारे पास थर्ड है प्रिंट, इसमें भी सेम इसी तरह से ये एज इट इज आ जाएगा, और जो करली ब्रेसेस में उसको सॉल्व करेंगे तो क्या है, 2 एक्सपोनेंशिएशन 3, 2 की पावर 3 है, मल्टीप्लाई बाय 4 है। अब हमारे पास सेकंड पे प्रेसिडेंस किसकी है, पावर की, सेकंड पे होती है ना एक्सपोनेंशिएशन की, तो पहले 2 की पावर 3 निकालेंगे, जो आंसर आएगा उसको 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ये आउटपुट आपने करके मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। उसके बाद इस तरह से प्रिंट है यहाँ पर जी, ये देखें 15 और आगे फ्लोर डिवीजन, डबल स्लैश किसके लिए लगते हैं, फ्लोर डिवीजन, सिंगल डिवीजन के लिए सिंगल स्लैश, फ्लोर डिवीजन के लिए डबल स्लैश। और इनमें डिफरेंस क्या है कि सिंगल डिवीजन में पॉइंट्स के साथ आंसर पूरा दिखाया जाता है, और फ्लोर डिवीजन जहाँ कर रहे हो तो सिर्फ आप इंटीजर वैल्यू दिखाते हैं, यानी कि विदाउट पॉइंट आंसर दिखाते हैं। तो यहाँ पर देखें जी फ्लोर डिवीजन, और आगे फिर क्या हो रहा है हमारे पास, यहाँ पे +2 है, तो ये एज इट इज आएगा, और करली ब्रेसेस में जो लिखा हुआ है उसको आप एवेलुएट करके आउटपुट बताएंगे। फिर नेक्स्ट पे हमारे पास प्रिंट आउटपुट स्टेटमेंट है, यहाँ पर सिर्फ 17 का मार्ड लिया जा रहा है 5 के साथ, और फिर मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 के साथ। तो मार्ड क्या होता है, 17 को 5 के साथ मार्ड जब लेंगे तो जो रिमाइंडर में वैल्यू बच जाती है एंड पे, वो वैल्यू हम मार्ड में दिखाते हैं। तो ये जो लास्ट की 3 स्टेटमेंट्स हैं, इनका जो आउटपुट आप एवेल्युएट करके निकालेंगे वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि इसका क्या आउटपुट बनता है। तो इसकी प्रैक्टिस मस्ट कीजिएगा और ये आउटपुट मस्ट निकालिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बहुत शुक्रिया।